हम करने जा रहे हैं द हिस्टोरी ऑफ पालनपुर, जो चैप्टर है आपका इको का, इकोनॉमिक्स का, उसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू पीपल माइग्रेट, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों। आपको ये बताना है कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या होता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया से कहां पे करते हैं, अर्बन एरिया में, मतलब गांव से शहरों की तरफ आते हैं। क्या रीजन होता है उनका, सबसे पहले तो बेटर जॉब की तलाश में आते हैं वो लोग। दूसरा क्या होता है, बेटर लिविंग कंडीशन में, कि वहां अगर अर्बन एरिया में आते हैं, सिटीज वगैरह में आते हैं, तो उनको फैसिलिटीज काफी अच्छी होती है, रोड बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह आसपास पड़ता है, तो ये रीजन होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन के पर्पस से, ठीक है, तो पता चला ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एक्सप्लेन इट। आपको बताना है कि मॉडर्न फार्मिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मॉडर्न फार्मिंग मतलब होता है क्या है, इट इज अ साइंटिफिक वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये एक साइंटिफिक वे होता है किसको, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अंडर दिस प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग HYV सीड, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, जो सीड्स होती है जो लैब वगैरह में रिसर्च करके बनाई जाती है, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनका यूज होता है। और अदर इनपुट में, अदर इनपुट का मतलब जो मशीनरीज वगैरह हो गई, इरिगेशन के लिए जो पंप वगैरह हो गए, वो सारे यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो होते हैं, इस टाइप से जो आपकी फार्मिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग। और इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि इसमें आपको ना बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, आपको हार्वेस्ट करने के लिए, फसल को लगाने के लिए, उसके बीच में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, तो इन सब चीजों के लिए पैसा भी लगता है। तो ये कौन अफोर्ड कर पाएगा, जो आपके रिच फार्मर्स होंगे। तो सबसे पहले तो लिमिटेशन यही आ गई कि अगर कोई मॉडर्न फार्मिंग करता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, यानी वो रिच फार्मर्स के लिए हो गया। दूसरी चीज होगी कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो इससे हमारी सॉइल की नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको 1, 2, 3 साल में पता नहीं चलेगा, जब आपके 20-30 साल बीत जाएंगे तो आप देखेंगे वो जो आपका खेत था वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, ठीक है। अगला, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground। अब क्या होता है, अब जैसे हम सोच रहे हैं कि हम बारिश पे डिपेंडेंसी कम करके और इरिगेशन की पूरी सुविधा देते हैं। अब इरिगेशन के में क्या होता है, हम मोटर लगाते हैं, पंप्स लगाते हैं, जो क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको सरफेस पे लेके आते हैं और खेतों में हम सिंचाई के लिए डाल देते हैं, ठीक है। बट ये भी तो देखो कि हम जिस स्पीड से उसे निकाल रहे हैं उतनी स्पीड से वो रिप्लेनिश ना हो रहा, वो रिफिल ना हो रहा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर टेबल है वो भी काफी नीचे चला जाता है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मर्स आफ्टर द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। आपको बताना है कि जब फार्मर जो है क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद उनका क्या काम होता है। तो सिंपल चीज होती है, उनके पास जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी जितने भी क्विंटल हुआ, उसमें से कुछ जो है अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, जो पूरे साल का उनका निकल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता। दूसरा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बचा उनके पास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरप्लस अमाउंट, तो उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं, और जो उनसे प्रॉफिट बचता है वो घर के खर्चे के लिए या फिर नेक्स्ट सीजन में जो क्रॉप उगाने वाले हैं उसके लिए वो बचा के रखते हैं, ठीक है। बट ये किसके साथ होता है, मेनली जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो आपके पुअर फार्मर्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ही बहुत कम होती है। उसमें से मोस्ट ऑफ जो अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो अपने लिए बचा के रख लेते हैं अपने खाने के लिए, तो उनके पास बेचने के लिए बहुत कम होता है। इसका मतलब उनके पास प्रॉफिट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि why was the initial impact of green revolution limited to wheat and only to a few region। आपको पता है कि जो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसका इफेक्ट सिर्फ कुछ की जो फसल थी, कुछ की जो ग्रेन्स की टाइप थी, जैसे व्हीट हो गया, आपको इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, बाकी फसलों पे इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। तो इसका पहला क्या रीजन था
कि जब HYV सीड्स बन रहे थे लैब्स वगैरह में, तो सबसे पहले जो सीड बने थे वो वीट के ही बने थे, इसलिए मार्केट में जो सीड आया वो भी वीट का आया। तो लोगों में जो अवेयरनेस ज्यादा रही या फिर लोग जो मतलब खेती कर रहे थे वो मेनली किसकी कर रहे थे, वीट की ही कर रहे थे, ठीक है। आगे इट्स इंपैक्ट वाज लिमिटेड ओनली अ फ्यू रीजन, जैसे HYV सीड था वो हर जगह अवेलेबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, तो सिर्फ कहां हो रहा था, कुछ जगहों पे हो रहा था, जैसे कि वेस्टर्न यूपी हो गया आपका, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मेनली यहीं पे चल रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज कि इस टाइप के जो HYV सीड्स आते थे वो बहुत महंगे आते थे, वो कौन अफोर्ड कर पाएगा, सिर्फ इस फार्मर्स कर पाएंगे, ठीक है। आगे HYV सीड्स के लिए ना बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी भी चाहिए होता है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। अब ये पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, जहां पे अच्छी खासी बारिश होती है या फिर रिवर्स वगैरह पास में, वहां पर तो ये ठीक है, बट जहां पे थोड़ी सी मतलब सेमी एरिड जो इलाका होता है वहां पे मुश्किल होती है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन थी। तो क्लियर हुआ ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, व्हाट इज इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, देखिए आप कोई भी अगर फैक्ट्री वगैरह या फिर कोई भी इंडस्ट्री मतलब कोई भी आप कारखाना खोलने जा रहे हैं तो किसी बात उसमें कैपिटल लगता ही है इनिशियली, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन। इट्स टू टाइप होती है, इसके दो टाइप होते हैं किसकी, फिजिकल कैपिटल के। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है आपका वर्किंग, ये गलत लिखा है, दूसरा क्या होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और फिक्स में क्या चीजें आती हैं, फिक्स में वो हो गया जैसे आप कहीं पे फैक्ट्री अपनी लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्डिंग जो है वो या रेंट पे लेंगे या फिर उसे खरीद लेंगे, तो वो आप हर साल चेंज थोड़ा ना करेंगे, आपका क्या होगा वो फिक्स हो जाएगा, आपका वो खर्चा एक बार आपने खरीदा या फिर रखा उसे तो फिक्स हो गया वो, ठीक है। तो वो 20-30 साल के लिए 40 साल के लिए वो फिक्स हो गया। उसके बाद जो आपने मशीनरी खरीदी, जो भी मोटर जनरेटर और अदर टाइप की चीजें खरीदी, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें, वो हर साल पर ना खरीदते, वो आपका एक बार मशीन खरीदी, मोटर खरीदी, वो आपका 10-15 साल तक आराम से चलेगा। तो इस टाइप की जो चीजें होती है जिन पे लागत हर बार नहीं लगती, तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल, ये वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो रॉ मटेरियल तो आपको हमेशा ही चाहिए, ठीक है, ये प्रोडक्शन आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी रेगुलर ही चाहिए, तो वो सब किस चीज में आता है आपका वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो क्लियर होगी सारी चीजें। हाँ, और कुछ जो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है जो हम रख के रखते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए या फिर अलग से कोई खर्चा निकल गया, तो वो सारे भी इसमें काम आते हैं वर्किंग कैपिटल में। क्लियर ये चीज, आगे चलते हैं। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स, वर्किंग एंड ह्यूमन कैपिटल। आपको तीनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला आता है आपका फिक्स कैपिटल, इसमें पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, करते हैं रेड। फिक्स कैपिटल में क्या आता है, अभी हमने पढ़ा जो टूल्स हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब किसमें आएंगे, आपके फिक्स कैपिटल में आ गए, ठीक है। वर्किंग में क्या होगा, जो फिक्स के अलावा बाकी जो चीजें बची जो शॉर्ट टाइम में होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल का खर्चा, वो किसमें आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली जो वहां का मैनेजर हो गया, सीईओ जो भी हो, ठीक है, चेयरमैन हो गया, उसके बाद जितने भी वहां पे परमानेंट इंजीनियर्स वगैरह हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ये सब किसमें आ जाएंगे, आपके ह्यूमन कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है। अगला, the factor of production which are used up in the production process are known as वर्किंग कैपिटल। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें उस किसमें आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी, और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। जो वर्किंग कैपिटल आएगी वो आपकी किसमें आएगी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल हो गया वो आपको हर एक दो दिन में या हर 20 दिन में, 1 महीने में आपको चाहिए होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कैन बी बिल्ट बाय द लॉन्ग रन थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप ह्यूमन कैपिटल कह लो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कर लो, उसको हम तैयार करते हैं, वो एक दिन में आपका तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब पहले उसे सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमारे ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रिपेयर हो पाता है। क्लियर ये चीज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। ठीक है, लैंड जो होता है वो आपका फिक्स फैक्टर होता है और जो कैपिटल होता है वो आपका मेन फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका मशीनरी वगैरह, पैसा, जमीन वगैरह, ये सारी किसमें आ जाएगा आपका, हाँ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। आपको 3 अंतर बताने किसमें, लैंड और कैपिटल के बीच में। तो लैंड जो होता है आपका फिक्स फैक्टर में आता है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। जो कैपिटल होता है आपका वो मैनमेड होता है। आगे ये नेचर हमें फ्री में देता है, जितनी भी आपको मशीनरी वगैरह लगानी पड़ेगी एज ए कैपिटल वो सारी सारी मैनमेड होती है। लैंड वेरी इन फर्टिलिटी, हाँ वो हर जमीन की डिमांड नहीं होती, वो डिपेंड करता है उसकी फर्टिलिटीज वगैरह की कैसी है, लोकेशन क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, ये आपकी 2 टाइप की होती है, जो कैपिटल होते हैं फिक्स एंड वर्किंग, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डू लार्ज फार्मर यूटिलाइज सरप्लस फार्म प्रोडक्ट टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। मैंने आपको ये चीज बताई कि जो लार्ज फार्मर होते हैं वो जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है, फसल वगैरह जो भी होती है, उसमें कुछ हिस्सा रखते हैं, बाकी को मार्केट में सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न आता है वो नेक्स्ट जो सीजन होता है उसके लिए वो अपने पास बचा के रखते हैं और उसमें खर्च करते हैं। ठीक है, जिसमें वो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई है। आगे जाके क्या करते हैं वो थ्रेशर, ट्रैक्टर वगैरह का जो खर्चा होता है वो सारी चीजें वो अरेंज कर पाते हैं। क्लियर चीजें, बट स्मॉल फार्मर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉफिट ही नहीं आ पाता। तो एक बार पढ़ लीजिए कि क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप व्हेन आर दे शोन एंड हार्वेस्टेड मेंशन एनी ऐसे। ठीक है, आपको बेसिकली अब बताना है कि रबी और खरीफ जो फसल होती है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कब काटे जाते हैं, कब उगाए जाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जैसे इसमें पैडी मतलब धान, राइस वगैरह जो हो गया, ये जून जुलाई के आसपास उगाई जाती है, अक्टूबर के आसपास हार्वेस्ट कर ली जाती है। जो पालमपुर के फार्मर्स इसमें आप ज्वार, बाजरा वगैरह उगा देते ताकि वो अपने कैटल्स को फीड कर पाए। नेक्स्ट होता है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होता है विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, आपके वही अक्टूबर नवंबर के आसपास इन्हें लगाया जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें इसमें क्या आता है व्हीट वगैरह मेन क्रॉप होती है। नेसेसरी कंडीशन फॉर मल्टी क्रॉपिंग, अच्छा तो एडिकेट इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल ऑन द लैंड, क्योंकि हम बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें इरिगेशन की पूरी फैसिलिटीज वगैरह चाहिए। फार्मर्स शुड आल्सो हैव सफिशिएंट कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड मीट फार्म एक्सपेंसेस। हाँ, अगर मॉडर्न फार्मिंग होगी तो मॉडर्न मशीनरी यूज होगी, जो सीड्स वगैरह वो अच्छी क्वालिटी की हो तो उनके लिए पैसा भी चाहिए। क्लियर हुआ ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये। तो लास्ट क्वेश्चन अपने क्या है, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर इन दिल्ली। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, सिंपल देखो, फार्मिंग इतनी ज्यादा है, छोटी छोटी मशीनरीज भी मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उनके अगर सामान को लेके जाना होगा इधर से उधर तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होगी। ठीक है, दूसरी चीज कि वहां पे लोग भी हैं, मतलब गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी खासी सुविधा चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि देयर आर वैरायटीज ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, जो उसके पास का गांव था, जो दोनों के बीच में मतलब जो कनेक्टिविटी थी वो उसके लिए रोड बहुत अच्छा था। अब ट्रांसपोर्ट में यूज क्या है, रिक्शे वाला, टांगा हो गया आपका, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बॉगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब ये सारी चीजें चलाते थे वो। ठीक है,
दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो एक जगह से सामान को या इंसान को वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ठीक है। रिटर्न में उन्हें पैसा मिलता था, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। अब इनसे भी वो अच्छी खासी अर्निंग अपनी बना लेते थे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है।